हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्ध और उनके धम्म को समझे बिना ही यह अनुमान लगा लेते हैं कि बुद्ध का धम्म निराशा की ओर ले जाता है। कई लोगों का चर्चा का विषय यह होता है कि यदि जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, यदि जीवन का असीम सत्य ही दुख है तो सब खत्म ही हो जाता है। किसी के भी मन में सुखी जीवन की आशा जगेगी ही नहीं। लेकिन दुख संसार का सत्य है। यह बुद्ध ने बताए हुए 4 आर्य सत्यों में से पहला सत्य है, ना कि पूरा सच। बुद्ध कहते हैं दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण तब होगा जब हम खुद में बदलाव लाएंगे, अपने आप को पवित्रता के पथ पर सजग रखेंगे, धम्म के पथ पर चलेंगे और शील मार्ग का पालन करेंगे। पवित्रता के पथ को हमने एपिसोड नंबर 26 में डिटेल में समझाया है। अगर आपने एपिसोड नंबर 26 नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे भी देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी मिल जाएगी। आज हम जानेंगे दुख निवारण का दूसरा अहम मार्ग, धम्म का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 27वें एपिसोड में। धम्म का मार्ग मतलब अष्टांगिक मार्ग, मतलब सम्यक मार्ग। ये 8 अंग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। पहला, सम्यक दृष्टि। बुद्ध कहते हैं इंसान अंधकार में है, उसे प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान जानता ही नहीं कि वो अंधकार रूपी कोठरी में कैद है। अंधकार उसका अज्ञान है जो उसे ज्ञान रूपी प्रकाश को देखने नहीं देता। सम्यक दृष्टि हमें अज्ञान रूपी अंधकार को चीरकर ज्ञान रूपी प्रकाश को ढूंढने की दृष्टि या कहे शक्ति देती है। सम्यक दृष्टि अंधकार को, अज्ञान को पहचानने की दृष्टि है। अगर आप अंधकार को पहचान गए तो ज्ञान के मार्ग पर खुद को प्रेरित करने के लिए इंसान के पास एक शक्ति है जिसे बुद्ध संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, हमारे इंद्रियों को सुख देने वाली या कहे महसूस होने वाली स्थिति कई बार एक छलावा होती है। कई बार किसी स्थिति या प्रसंग की वास्तविकता कुछ और होती है, और जो हमारी इंद्रिय महसूस करती है वो एक भ्रम होता है। तो ये जो भ्रम है वो अंधकार है जो कि उस प्रसंग को लेकर हमारे अज्ञान से पैदा हुआ है। लेकिन जब हमारा विवेक, हमारी इच्छा शक्ति उस प्रसंग को जानने के लिए प्रेरित हो तो जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो उस प्रसंग को प्रकाशित करेगा और हमारा मन उस भ्रम से स्वतंत्र होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि लिंग, जाति, धर्म, इनको इस तरह से हमारे जहन में उतारा गया है कि हमें यही वास्तविकता प्रतीत होती है, जो कि केवल कुछ स्वार्थी लोगों का निर्माण किया हुआ भ्रम है। जब हम इसकी खोज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये कुछ लोगों द्वारा फैलाया एक छलावा है जो उन मुट्ठी भर लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। और जब इसके बारे में हम और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पाते हैं कि मानवता या इंसानियत कह लीजिए, यही सत्य है, यही प्रकाश है। सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य अपनी इच्छा शक्ति से सत्य को खोजे। जो हमें दिखाया जा रहा है उसके परे उसकी पृष्ठभूमि को समझे, हमारे बंधनों को तोड़ने की चेतना को जागृत करे। सम्यक दृष्टि हमें सत्य जानने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। दूसरा, सम्यक संकल्प। आदमी की कुछ आशाएं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है। सम्यक संकल्प मतलब हमारी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं ऊंचे स्तर की और योग्य हो। अगर आदमी जान पाए कि अपने संकल्प बल को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए तो वो अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि अंत में खुद को बंधन मुक्त कर दे। तीसरा, सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब है इंसान सत्य ही बोले, कभी झूठ ना बोले, दूसरों के बारे में झूठी बातें ना फैलाए, कठोर वाणी का प्रयोग ना करे, सदा विनम्र वाणी का प्रयोग करे, व्यर्थ की बातें ना करे,
हमेशा अपनी वाणी बुद्धि संगत, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण हो। और ये सब आचरण में लाते समय आपके मन में सम्यक वाणी का भाव उत्पन्न हो। आप इसे किसी सृष्टिकर्ता या शास्ता का आदेश ना समझें। चौथा, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत वही है जो कार्य हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य, हमारे लाइफ गोल को अचीव करने से ज़्यादा समन्वय रखे। मतलब हमें वो सभी कार्य निष्ठा से करने हैं जो हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य को पूरा करें, लेकिन साथ ही उस कार्य से जुड़े लोगों की भावनाओं और अधिकारों की हानि ना हो। पांचवा, सम्यक आजीविका। हर इंसान आजीविका कमाता है, लेकिन किसी दूसरे की आजीविका या फिर अधिकारों को हानि पहुंचाए बिना कमाई गई आजीविका सम्यक आजीविका है। अष्टांगिक मार्ग के ये 5 अंग अपने आप को दुख से मुक्त करने के लिए जीवन में लाने वाले बदलाव सिखाते हैं। बचे हुए 3 अंग हमें सिखाते हैं कि इन 5 अंगों को जीवन में निरंतर कैसे बनाए रखें। छठा, सम्यक व्यायाम। हम एक व्यायाम जानते हैं जो कि शरीर का व्यायाम है, जो हमारे शरीर को अनुशासित रखता है। सम्यक व्यायाम हमें मन को अनुशासित करना सिखाता है। अगर अष्टांगिक मार्ग को विरोध करने वाली भावना मन में उत्पन्न होती है तो उसे रोकने की प्रैक्टिस करना, खुद को मार्ग पर लाना। अगर अष्टांगिक मार्ग के हित में कोई भावना उत्पन्न होती है तो उसे बढ़ावा देना, उसकी प्रैक्टिस करना। हमेशा अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए खुद के मन को प्रतिबद्ध करने की प्रैक्टिस करना, मतलब सम्यक व्यायाम। सातवां, सम्यक स्मृति। हमारे हर व्यवहार, हर विचार पर कड़ा पहरा देना। मन की सतत जागरूकता ही सम्यक स्मृति है। आठवां, सम्यक समाधि। एक शारीरिक समाधि होती है जिसमें हम कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक किसी कार्य या विचार पर एकाग्र रहना केवल समाधि से मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं हमारा मन 5 बंधनों से बंधा है: लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा और 5वां, अनिश्चय। समाधि से हम इन बंधनों पर कुछ देर के लिए काबू पा सकते हैं, लेकिन इससे मन में स्थायी परिवर्तन नहीं आएगा। स्थायी परिवर्तन केवल सम्यक समाधि से ही लाया जा सकता है। सम्यक समाधि मतलब मन को कुशल और केवल कुशल ही सोचने की आदत डालना, मन को कुशल कर्मों की साधना करने के लिए प्रतिबद्ध करना। सम्यक समाधि मन को वो अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रहे। सम्यक समाधि मतलब निरंतर अच्छाई और कुशल कर्म की भावनाओं को जागरूक रखने की प्रैक्टिस। तो आप सभी को एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे शील मार्ग के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।